हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना शिक्षक यूट्यूब चैनल में। सीटेड, यूपीटेड, रीट, एमपी शिक्षक भर्ती वर्ग 2 और वर्ग 3 और सभी शिक्षक भर्ती तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको डेली बेसिस पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, ये जो अभी एग्ज़ाम चल रही है एमपी शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की, इसका जो कठिनाई स्तर है वो पीजीटी के साथ साथ टीजीटी के लेवल का भी है, क्योंकि टीजीटी की मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ। तो मैंने देखा है कि उसी के लेवल के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्ज़ाम में। और 17 तारीख को मेरा पेपर भी था, सेकंड शिफ्ट में संस्कृत से था। तो मैंने जो तैयारी कर रहा था, मेरा जो नोट्स है, तो मेरे भी अच्छे मार्क्स से बन गए उससे। तो मैंने सोचा ये जो क्वेश्चन है, जो नोट्स है, ये सबके साथ में शेयर करूं। और ये वीडियो देखने के बाद में आपको खुद लगेगा कि ये जो वीडियो है वो एग्ज़ाम में आपकी क्वेश्चन आएंगे उसी के अकॉर्डिंग वीडियो है, और इसमें से भी आपके क्वेश्चन ज़रूर बैठेंगे। तो ये फ्रेंड, इसका कठिनाई स्तर बहुत ही अच्छा है, उसी एग्ज़ाम के लेवल का ही है। तो फ्रेंड्स, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? तो इसमें जो प्रेरक पाए जाते हैं बच्चों में, तो उसमें से संबंधन, जिज्ञासा, उपलब्धि और आक्रामकता। तो इसमें जो प्रगतिशील परिवार होते हैं उनके बच्चों में जो प्रेरक होता है वो सबसे अधिक होता है वो उपलब्धि का प्रेरक। दूसरा क्वेश्चन है, समाज के वंचित एवं अलाभान्वित सामाजिक रूप से पिछड़े परिवारों के बालकों में किस प्रेरक की प्रबलता की संभावना अधिक है? तो यहाँ पर अलाभान्वित सामाजिक रूप से और पिछड़े परिवारों की बात हो रही है, उनके जो बच्चे हैं उनमें कौन सा प्रेरक है जो प्रबल होता है, सबसे अधिक होता है? उपलब्धि, तत्परता और उक्त में से कोई नहीं। तो उपलब्धि होता है, तो ये तो होता है जो प्रगतिशील परिवार है उन बच्चों में होता है, और तत्परता भी उन्हीं बच्चों में पाई जाती है। तो जो वंचित बालक है उनमें संबंधन का जो होता है ना प्रेरक, वो पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, ये स्किनर की परिभाषा है। यह कथन इसलिए कहा गया है क्योंकि अभिप्रेरणा के लिए अधिगम आवश्यक है, अधिगम के अभाव में अभिप्रेरणा संभव नहीं है। तो यहाँ पे उल्टा दिया है बिल्कुल, क्योंकि प्रेरणा के संबंध में अधिगम, अभिप्रेरणा के अभाव में अधिगम संभव संभव नहीं, ऐसा होता तो ये राइट हो सकता था, परंतु उल्टा दे दिया उसने। अगला ऑप्शन है, प्रभावी अभिप्रेरणा सीखने के लिए अधिगम सिद्धांतों की समझ एक व्यक्ति के लिए अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि यहाँ अभिप्रेरणा सीखने की बात हो रही है, अब अभिप्रेरणा सीखी नहीं जाती है, इसीलिए गलत हो गया ये ऑप्शन। अगला है, अभिप्रेरणा से अधिगम होता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो ऑप्शन थे ना, ये जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग उल्टे दिए गए थे। जहाँ अभिप्रेरणा होना था वहाँ पर अधिगम दे दिया, जहाँ अधिगम होना था वहाँ अभिप्रेरणा दे दिया। तो अभिप्रेरणा अधिगम से होता है, डी ऑप्शन अपना सही जाएगा। एग्जाम में आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करके बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन के बाद में ऑब्जेक्टिव में ही आंसर मिल जाएंगे आपको सोचने के बाद में, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अगला है, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है, इससे बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान करता है, शीघ्र सीखता है, प्रसन्न रहता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो जल्दी सीख जाता है। अगर अभिप्रेरणा अच्छी है तो उसको जो सीखने का जो प्रभावशाली घटक होता है वो, उससे वो क्या करता है, जल्दी सीख सकता है। अभिप्रेरणा अच्छी होगी तो वो जल्दी सीख लेगा, उस चीज़ को कवर कर लेगा। अगला है, मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा की व्याख्या किस आधार पर की जा सकती है? अब मैकडूगल के अनुसार जो अभिप्रेरणा की व्याख्या है, उत्तेजक अनुक्रिया है, जन्मजात मूल प्रवृत्तियां हैं, उत्तेजक व अर्धचेतन है, और उसमें से कोई नहीं। अगर मैकडूगल के बारे में आपने पढ़ा होगा तो सबसे ज़्यादा मैकडूगल के जो 14 संवेग है वो उसका जो नियम है उसी पे बनाया है उसने। तो जन्मजात, उसमें जन्मजात और मूल प्रवृत्तियां दोनों प्रकार के संवेग है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है, तो ये जो परिभाषा है स्किनर की है, तो इसमें शेफर, वुडवर्थ, एडकिंसन और उक्त में से कोई नहीं, तो अपना डी ऑप्शन सही होगा, उक्त में से कोई नहीं। अभिप्रेरकों के प्रकार हैं, भूख, यौन, विश्राम, सभी। तो अभिप्रेरक हैं जो ये सभी होंगे। आपको एक बार मैकडूगल के जो 14 संवेग है उनको देखना है। अगला है, और जो अभिप्रेरक मूल अगर पूछ ले वो, तो जन्मजात के बारे में पूछ ले तो भूख, यौन, विश्राम, नींद और उसमें प्यास, उत्सर्जन, ये चीज़ें मूल है, या फिर जन्म बोले तो जन्मजात हैं। अगला है, अभिप्रेरणा के स्रोत हैं। अब
इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। अभिप्रेरणा बुद्धि से कोई अभिप्रेरणा नहीं मिलती है। बुद्धि तो एक कार्य करती है बस। कार्य करने की एक विधि है बुद्धि। आवश्यकता, ये बिल्कुल सही जा रहा है अपना, क्योंकि आवश्यकता से ही अभिप्रेरणा मिलेगी। अभिप्रेरणा तो इसमें दिया, ये तो नहीं होगा। मूल प्रवृत्तियाँ, ये भी अपना सही होगा, क्योंकि मूल प्रवृत्तियाँ होती है वो किसी की प्रवृत्ति है कोई कार्य करने के लिए, उसकी खुद की प्रवृत्ति और जन्मजात प्रवृत्ति है, तो वो खुद उस प्रवृत्ति से अभिप्रेरणा ले लेगा। अंतर्नोद भी होगा, आंतरिक प्रेरणा बोलते हैं उसको। और अपना छठा अधिगम तो ये सीखना होता है, तो इसका तो कोई अभिप्रेरणा से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये बात की प्रक्रिया अभिप्रेरणा से, ये इसका स्रोत नहीं। और उसके बाद है प्रोत्साहन बिल्कुल सही है, प्रोत्साहन से ही अभिप्रेरणा लेता है। शारीरिक विकास तो गलत हो गया अपना। तो कौन कौन से हुए अपने? दूसरा है, चौथा है, पांचवा है और सातवां है, तो अपना बी ऑप्शन सही जाएगा। अगला है, कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? अब आवश्यकता तो है, आवश्यकता अगर होगी तो उससे अभिप्रेरित होकर वो जल्दी सीखेगा। दूसरा है रटंत प्रणाली। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है ये ही मिस्टेक वाला क्वेश्चन है, ये नहीं है, नहीं जो है इस क्वेश्चन में नहीं है। तो इसमें दिया है कौन सा अभिप्रेरणा का घटक है, तो आवश्यकता है वो अभिप्रेरणा का घटक है। और ये रटंत स्मृति, फ्रायड और युंग, ये तीनों नहीं, क्यों, ये तो मनोवैज्ञानिकों के नाम है। और रटने की जो स्मृति है वो अभिप्रेरणा का घटक नहीं है। तो जो अपना सही होगा वो आवश्यकता होगा। क्वेश्चन में मिस्टेक थी, ये नहीं था, ये गलत छप चुका है। अगला है, अभिप्रेरणा का अधिगम से वही संबंध है। अब अभिप्रेरणा प्राप्त करेगा और अभिप्रेरणा प्राप्त करने के बाद क्या बच्चा उसको ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम करने की कोशिश करेगा। साइकिल का चालक से नहीं होगा, क्योंकि चालक उस पर बैठा है और चालक जो है उसको नियंत्रित कर रहा है, तो यहाँ नियंत्रण वाली बात नहीं है। भोजन का पानी से नहीं। घोड़े का तालाब से, ये आवश्यकता ये जो होता है सिद्धांत उस पर कार्य करता है। घोड़े का तालाब से क्योंकि आवश्यकता होती है, तो वो कार्य करने के लिए जल्दी तत्पर तो होता है, क्योंकि घोड़ा प्यासा होता है तो तालाब ढूंढ लेता है, तालाब के पास जाता है, वो वाली बात हो रही। तो ये अभिप्रेरणा वाली बात नहीं है। धुएं का वायु प्रदूषण से, अब यहाँ देखिए अधिगम और अभिप्रेरणा और अधिगम। अब धुआं जितना अधिक होगा तो वायु प्रदूषण भी उतना ही अधिक होगा, और जितनी अधिक अभिप्रेरणा होगी उतना ही अधिक अधिगम होगा। तो इसलिए अपना सही ऑप्शन डी जाएगा। अगला है, वे शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं जो किसी क्रिया को करने के लिए प्रेरित करती है, अभिप्रेरणा कहलाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मैकडूगल, क्योंकि मैकडूगल ने दिए हैं, जो संवेग दिए हैं उसी के आधार पर यह परिभाषा है, तो ये मैकडूगल की परिभाषा है। अगला है, किसने अभिप्रेरणा को कार्य को नियंत्रित करने वाली शक्ति बताया है? तो इसका जो सही आंसर है वो जाएगा एंट किसन। अगला है, सीखने के लिए आकलन। अब सीखने के लिए आकलन कर रहे हैं, विशिष्ट होता है और उसमें आप में की गई आकलन की गतिविधि है, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। तीसरा ऑप्शन है, अलग करने और रैंक देने का प्रयोजन के लिए किया जाता है, ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, क्योंकि सीखने के लिए आकलन करेंगे तो उससे जो आकलन में जो होगा उसी के आधार पर अभिप्रेरणा मिलेगी। अगर आकलन में पॉजिटिव है आपका तो उससे अभिप्रेरणा मिलेगी। अगला, अभिप्रेरणा को किसने चालक द्वारा उत्पन्न व समायोजन द्वारा समाप्त होने वाली प्रक्रिया बताया है? यह परिभाषा है। अब यहाँ पे चालक की बात हो रही है, चालक ये अभिप्रेरक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा शेफर। अगला, एक बेरोजगार अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए रात दिन कड़ी मेहनत करता है या कड़ा परिश्रम करता है, वह किस अभिप्रेरक से प्रेरित है? पहला ऑप्शन है जैविक, निष्पत्ति, मनोदैहिक और गौण। तो इसका जो सही ऑप्शन जाएगा वो होगा निष्पत्ति या निष्पादन बोले तो परफॉर्मेंस, क्योंकि वो अच्छा करना चाहता है, क्योंकि वो लाइफ में कुछ
बनना चाहता है, इसीलिए वो मेहनत कर रहा है। तो यहाँ परफॉर्मेंस वाली बात हो रही है निष्पत्ति की, उसी से वो प्रेरित है। नकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? अब यहाँ नकारात्मक दंड की बात हो रही है। बेरोजगार व्यक्ति को माता पिता द्वारा ताने मारना, क्लास टेस्ट में असफल होने पर एक 7वीं की कक्षा के बच्चे को शिक्षिका द्वारा डांटना, मित्रों द्वारा उपहास। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा उक्त सभी, ये सभी नेगेटिव दंड के उदाहरण हैं। अगला है वह अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंद्विता, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान। ये सभी बाहरी अभिप्रेरक हैं, तो अपना उक्त सभी डी ऑप्शन सही जाएगा। अगला है जब एक बालक क्रिकेट खेलने के लिए घर से कोई अन्य बहाना या झूठ बोलकर निकल जाए तो यह कौन सी अभिप्रेरणा है? सकारात्मक, नकारात्मक, त्रुटिपूर्ण और कृत्रिम। तो उसका सही ऑप्शन जाएगा अपना ए की तरफ, क्योंकि बच्चा घर से झूठ बोलकर क्रिकेट खेलने के लिए जा रहा है, क्योंकि वो क्रिकेट खेलने में उसकी रुचि है और वह क्रिकेट खेलने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित है, उस पर किसी का दबाव नहीं है या फिर खेलने के लिए किसी ने उस पर दबाव नहीं लगाया है, इसीलिए यह सकारात्मक अभिप्रेरक है। अगला है प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत की जन्मदाता है। अगर प्रबलन का नाम आए तो आपको तुरंत लगाना है हल को, क्योंकि प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया है? हल ने। अगला है निम्न में से प्राथमिक अभिप्रेरक नहीं है, तो इसमें शक्ति, सुरक्षा, उपलब्धि, यौन और नींद। अब प्राथमिक वो है जो जन्मजात होते हैं, तो इसमें यौन और नींद ये जन्मजात है, तो शक्ति, सुरक्षा और उपलब्धि ये अर्जित हैं। तो इसमें पहला, तीसरा और पांचवा क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया है, तो पहला, तीसरा और पांचवा डी ऑप्शन में है, तो ये डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? अब उपयुक्त नहीं है वो देखना है अपने को। यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, ये तो बिल्कुल सही है। यह व्यक्ति को, क्योंकि नहीं है तो अपने को नेगेटिव पॉइंट देखना है यहाँ पे। यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, ये भी सही है। यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, तो ये भी सही हुआ। और चौथा ऑप्शन है यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखती है। अभिप्रेरणा के बारे में बात कर रहे हैं, यह अप्रिय वस्तु से दूर रखती है, तो ये ऑप्शन अपना बिल्कुल नहीं है, तो ये सही नहीं है, तो डी ऑप्शन सही होगा। क्योंकि नहीं दिया है तो जो नेगेटिव पॉइंट है वो अपने को ढूंढना है। अगला है किसी लापरवाह अभ्यर्थी को असफलता का भय दिखाकर अध्ययन हेतु अभिप्रेरित करना किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? स्वाभाविक अभिप्रेरणा, संवेग अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा और ऋणात्मक अभिप्रेरणा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बताइए जल्दी से क्या होगा, क्योंकि यह जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है वो अंदर से आती है किसी कार्य को करने के लिए, किसी का भय नहीं दिखाना पड़ता है। अगर उसको भय दिखा दिया तो वो केवल असफलता के दबाव के कारण कार्य कर रहा है, उस दबाव के कारण अधिगम कर रहा है, तो वो स्थायी नहीं है। ये क्या है? ऋणात्मक है, डी ऑप्शन सही होगा। गुड के अनुसार किसी क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने व रिक्त स्थान की प्रक्रिया अभिप्रेरणा है, तो ये परिभाषा है गुड की। पूरा करने, अधूरा रखने, तो ये अधूरा रखने तो गलत हो गया, और समाप्त करने ये भी गलत हो गया, तो नियंत्रित करने, डी ऑप्शन सही जाएगा। अगला है अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक रिक्त स्थान के द्वारा सीखने को संबोधित कर सकता है। अब अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार बात हो रही है, और एक शिक्षक रिक्त स्थान के द्वारा सीखने को संबोधित कर सकता है विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं नहीं रखने, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने। तो उच्च है तो बिल्कुल गलत हो गया, जो वास्तविक है अपेक्षा, जो बच्चा कर सकता है, जो सीख सकता है, उससे भी अधिक अपेक्षा,
ये नहीं होगा। विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रख के, ये ऑप्शन सही होगा। कक्षा में प्रेरणायुक्त वातावरण बनाने हेतु अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। अब अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए प्रेरणायुक्त वातावरण बनाने के लिए? कक्षा के प्रथम आने वाले छात्र की सदैव प्रशंसा और दूसरे बच्चों को भी उससे प्रेरणा लेने के लिए प्रोत्साहित करना। कक्षा के स्वस्थ बालकों को खेल में कमजोर बच्चों की सहायता करने के लिए प्रेरित करना। ये तो बिल्कुल करना चाहिए। और यहाँ नहीं करने वाली बात बोल रहा है वो कि ये नहीं करना चाहिए, वो ढूंढना है अपने को। तीसरा है महात्मा गांधी और अब्राहम लिंकन जैसे महापुरुषों के जीवन की कठिनाइयों से हार न मानने और संघर्ष करने की विजय की कठिनाई कहानियां सुनाना, यह भी सही है। स्वयं सदैव सकारात्मक और उत्साही व्यक्ति का उदाहरण बनकर छात्रों को आशावादी बनने का प्रयास करना, यह भी बिल्कुल सही है। तो अपना ए ऑप्शन है वो बिल्कुल नेगेटिव है, तो उसको ए को ही लगाना है। अगला है मेस्लो द्वारा दिया गया अभिप्रेरकों का वर्गीकरण है। अभिप्रेरक जो मेस्लो ने दिया है उसका वर्गीकरण: जन्मजात व स्वाभाविक, जन्मजात व अर्जित, जैविक एवं जन्मजात, सामाजिक एवं कृत्रिम। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा जन्मजात और अर्जित। मेस्लो ने कौन सा दिया है? जन्मजात और अर्जित अभिप्रेरक के बारे में बताया उन्होंने। अगला है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं? अब प्राकृतिक वही बात हो गई जो जन्मजात होती है। प्यास जन्मजात होती है, सुरक्षा ये भी जन्मजात भावना होती है, जन्मजात प्रेरक होता है। और उसके बाद भूख ये भी जन्मजात होती है। और प्रतिष्ठा ये अर्जित है और नहीं दिया है, तो अपने प्रतिष्ठा ऑप्शन सही होगा। अगला है पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग अधिगम को बनाता है। अब पुरस्कार और दंड, इसका जो पूछ रहा है वो अनुचित, क्या पूछ रहा है? पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग पूछ रहा है। अनुचित, ये बहुत ही गौर करने वाली बात है। तो प्रभावपूर्ण तो बनाएगा नहीं क्योंकि अनुचित दिया है। अधिगम अधिक उपयोगी ये भी नहीं बनाएगा, और कुछ कर नहीं सकते तो गलत हो गया। तो क्या बनाएगा? प्रभावहीन। सी ऑप्शन सही होगा। अगला है असंगत छांटिए: प्रशंसा, दंड, पुरस्कार और आवश्यकता। तो इसमें सबसे अलग क्या जाएगा? आवश्यकता है, क्योंकि ये अभिप्रेरक है। कौन सा? ये सकारात्मक अभिप्रेरक है, और ये दूसरे जो हैं वो अर्जित और नकारात्मक अभिप्रेरक है। अगला है किसी व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत करने हेतु कौन सा प्रेरणा देता है, या फिर कौन प्रेरणा देता है? किसी व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत करने हेतु कौन प्रेरणा देता है? उपलब्धि प्रेरक, आक्रोश प्रेरक, शक्ति प्रेरक या अनुमोदन प्रेरक। तो इसका सही ऑप्शन होगा अनुमोदन प्रेरक, डी ऑप्शन। अगला है कथन एस दिया है: अभिप्रेरणा अधिगम का हृदय है। और आई ऑप्शन है, आई है व्यवहारगत वांछित परिवर्तन लाने में अभिप्रेरणा सहायक है। जो व्यवहारिक वांछित परिवर्तन होते हैं उसके लिए अभिप्रेरणा बहुत ही सहायक है। तो एस सही है, आई गलत है। ये तो क्योंकि दोनों ऑप्शन जो है सही है, तो सी ऑप्शन होगा, एस व आई दोनों सही है। अगला है अभिप्रेरणा की अधिगम में प्रभावी भूमिका नहीं है। अब क्या दिया है? अभिप्रेरण की अधिगम में प्रभावी भूमिका नहीं दिया है। पहला रुचि जिज्ञासा जागृत करने में, ये तो बिल्कुल है। पिछड़े बालकों के ध्यान संकेंद्रण में, ये भी है। जड़ बुद्धि बालकों के अनुशासन स्थापित करने में, ये थोड़ा हटिए। प्रतिभाशाली बालकों को नेतृत्व क्षमता का प्रशिक्षण प्रदान करने में, इसमें भी है। तो अपना सी ऑप्शन सही जाएगा, जड़ बुद्धि बालकों में अनुशासन स्थापित करने में। जहाँ नहीं दिया हो ना वहाँ पे नेगेटिव पॉइंट ढूंढना है आपको। थॉमसन के अनुसार वर्गीकृत प्रेरक है। अब थॉमसन ने जो प्रेरक दिए हैं वो आपको एक बार देखना है। तो स्वाभाविक है और कृत्रिम है, एक व दोनों, तो दोनों है। थॉमसन ने कौन से दिए हैं? स्वाभाविक व अर्जित। अगला है असंगत छांटना है: सम्मान, प्रतिष्ठा, विश्राम, मित्रों से स्नेह। तो ये जो है सम्मान, प्रतिष्ठा, मित्रों से स्नेह, ये है अर्जित प्रेरक है। और जन्मजात प्रेरक है विश्राम, क्योंकि विश्राम जन्मजात प्रेरक है, इसलिए कि हम 24 घंटों में से 24 घंटे ही कार्य नहीं कर सकते हैं, हम कोई मशीन नहीं है, हमें विश्राम की आवश्यकता होती है। ये एक जन्मजात प्रेरक है। अगला है एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए?
आंतरिक प्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाहरी संतोषजनक परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्य करते हैं। अब आंतरिक प्रेरणा तब कब प्रबल होगी, जब बाहरी जो कार्य हैं वो संतोषजनक परिणाम होने चाहिए। तो ये ऑप्शन अपना सही होगा, क्योंकि जो बाकी ऑप्शन दिए हैं वो गलत है। अगला है, अभिप्रेरणा के संदर्भ में सही कथन है। सकारात्मक अभिप्रेरणा के लिए अध्यापक को केवल प्रशंसा, पुरस्कार इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए, न कि दंड या निंदा का। अब यहाँ पे सकारात्मक प्रेरणा अभिप्रेरणा के संदर्भ में बात हो रही है। अगला है ऑप्शन, सकारात्मक अभिप्रेरणा पर अनुकूल या प्रतिकूल वातावरण का अधिक प्रभाव होता है। सी ऑप्शन है, पुरस्कार या दंड का समुचित प्रयोग ही सकारात्मक रूप से अभिप्रेरित कर सकता है, अन्यथा अनुचित प्रयोग छात्र से अभिप्रेरित नहीं होगा। और अगला ऑप्शन है, सकारात्मक अभिप्रेरणा पर दंड या निंदा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अपना डी ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि सकारात्मक जो अभिप्रेरणा होती है वो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है और उस पर दंड या निंदा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला है, अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार किसने माना है? स्किनर, वाटसन, एडलर और सोरेनसन। तो अपना सी ऑप्शन सही होगा, सोरेनसन। अगला है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है? अब नहीं दिया है। अब भूख, ये तो जन्मजात है, जन्म से होती है। प्यास, ये भी जन्म से होती है। प्यास के लिए किसी से कहीं से भी वातावरण से सीखते नहीं है कि प्यास लगती है तब पानी पीते, क्योंकि ये तो जन्म से ही होती है। अगला है यौन काम, ये यौन काम सेक्स वाली बात हो रही है, ये भी जन्मजात होती है। और उपलब्धि, ये अर्जित होती है। तो अपना सी ऑप्शन सही होगा। अगला है, प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा को किस अभिप्रेरणा के अंतर्गत रख सकते हैं? अब प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए दैहिक, मनोदैहिक और स्वाभाविक सुरक्षा। तो अपना बी ऑप्शन सही जाएगा, मनोदैहिक। अगला है, अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषता है लक्ष्य निर्देशित, समायोजित, आवश्यकता पूर्ति। तो अभिप्रेरित व्यवहार वाली बात हो रही है, तो वो लक्ष्य निर्देशित भी होगा, समायोजित भी होगा और आवश्यकता की पूर्ति भी होगी। तो अपना उक्त सभी डी ऑप्शन सही जाएगा। अगला है, रिक्त स्थान को अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने, कक्षा में एकदम खामोशी, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य। तो यहाँ पर अभिप्रेरित शिक्षण, तो इसके लिए ए ऑप्शन सही जाएगा, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने। अगला है, आपके मित्र के पिता रोज सवेरे उठते ही मित्र के बेरोजगार रह जाने के कारण व्यंग करते हैं। ये देखो शहंशाह आराम फरमा रहे हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ये पिता अपने पितृ के प्रति ऐसा व्यवहार किस अभिप्रेरक से प्रेरित होकर कर रहे हैं? संबंधन अभिप्रेरक, उपलब्धि अभिप्रेरक, अनुमोदन अभिप्रेरक और आक्रमणशीलता अभिप्रेरक। तो अपना डी ऑप्शन सही जाएगा, आक्रमणशीलता अभिप्रेरक। अगला है, अभिप्रेरणा के संबंध में अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम इंकित कीजिए। प्रणोत सबसे पहले आवश्यकता होती है, ये तो अपने को पता है। अभिप्रेरणा के लिए बच्चा प्रेरित कैसे होगा, या फिर कोई व्यक्ति हो कैसे आवश्यकता होगी किसी चीज़ की, तभी वो प्रेरित होगा। तो आवश्यकता दो ऑप्शन में दी है, तो आवश्यकता, प्रणोत और प्रोत्साहन। आवश्यकता, प्रोत्साहन और प्रणोत। अब यहाँ देखने वाली बात है, पहले आवश्यकता होगी, प्रणोत उसके लिए वो कार्य करेगा और फिर उससे जो पॉजिटिव फ्लो मिलेंगे उससे वो प्रोत्साहित होगा। तो अपना सी ऑप्शन सही जाएगा। अगला है, राहुल एमए की परीक्षा देने जाते समय सीढ़ियों से गिर जाता है एवं दर्द से बचाव हेतु एक दर्द निवारक दवा की गोली खा लेता है। इनमें से अभिप्रेरक है जैविक, अर्जित, उपलब्धि अभिप्रेरक, उक्त में से कोई नहीं। तो अपना सही जो ऑप्शन होगा वो होगा जैविक। अगला है, निम्न में से उपलब्धि अभिप्रेरणा पर किन लोगों ने कार्य किया है? फ्रायड एवं यूंग ने, मैकडूगल एवं एंडरसन ने, मेस्लो एवं मैकडूगल ने, मिलर व डोलार्ड ने। तो अपना जो सही ऑप्शन है वो जाएगा मैकलीलैंड व एंटरसन ने। ये इन्होंने किस पर किया है? उपलब्धि अभिप्रेरणा पर किया है। अगला है, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों को दर्शाने वाला युग्म है। अब ये 7 दिए हैं, अब इनमें से ये देखना है अपने को अभिप्रेरणा को कौन दर्शा रहा है। पहला, सकारात्मक वातावरण,
दूसरा है अनुदेशन सामग्री। पहला तो होगा सकारात्मक वातावरण तो होना चाहिए। अनुदेशन सामग्री, तीसरा है चिंता का मंद स्तर बनाए रखना, ये भी होगा। और लक्ष्य की स्पष्टता, सफलता की निश्चितता, निष्क्रिय भागीदारी, ये तो गलत हो गया। और बाह्य प्रेरणाओं का सिद्धांत, ये भी गलत हो गया। तो अपना 1, 2, 3 और 5, तो इसमें देखते हैं, इसमें 1, 2, 3, 5 डी ऑप्शन में डी ऑप्शन अपना सही होगा। दैहिक अभिप्रेरकों का विशिष्ट गुण है, जो दैहिक अभिप्रेरक होते हैं उनका जो विशिष्ट गुण होता है वो कौन सा है? वस्तुनिष्ठता, महत्वाकांक्षा, उक्त में से कोई नहीं, और सार्वभौमिकता। तो इसका सही ऑप्शन है वो होगा अपना सार्वभौमिकता। लास्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ रहने की आवश्यकता जिस अभिप्रेरक से जुड़ी होती है वह अर्जित, द्वितीयक, जन्मजात और व्यावसायिक। तो अपना सी ऑप्शन सही होगा, जन्मजात। थैंक यू फ्रेंड्स। ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। और एग्ज़ाम में ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग वीडियो है। एग्ज़ाम देने के बाद आपको लगेगा कि ये वीडियो था, बिल्कुल इससे हेल्प मिली है। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।